रोज़ाना टीचर से कहता हूँ कि अगरचे ये थोड़ा सा टीचर्स के दिल पर लगी है बात, आप देखिए आप 10 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट, इसके बाद आपको कहा जाता है कि एक इससे पहले टेस्ट क्वालिफाई किए तो एक चीज़ है जो दिल पर लगने वाली, लेकिन एज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ तो कोई नहीं, उससे ऊपर कोई नहीं है। तो जैसा कि किसी ने शायद आपने डाला था, किसी और ने डाला था कि बी प्रिपेयर्ड, हमने हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना। उसमें वजाहत कि हम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से बिल्कुल डरते नहीं हैं, लेकिन जो मंशा है सरकार की ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कम दिखता है, लेकिन टीचर एग्जिट टेस्ट इसमें ज़्यादा दिखाई देता है। हम 100 सवालों के पर्चे से डरते नहीं हैं, लेकिन 100 सवालों के पर्चे से क्रेडिबिलिटी को एग्जिट नहीं किया जाएगा। और जो हमारी NEP 2020 है, उस जो सवाली पर्चे जिस तरह से उनको डिज़ाइन किया गया है, उसमें बच्चों की बेहतरी के लिए खास नहीं है, हर एक टीचर उसको क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन ऑफ क्रेडिबिलिटी यहाँ पे अराइज हो जाता है कि वाई ओनली फॉर टीचर्स, महकमे तालीम को ही हमेशा क्यों बनाया जाता है। डिबिला जम्मू कश्मीर में आपका स्वागत है। आपको बता दो कि जम्मू कश्मीर के उसातिज़ा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इनके दरपेश मसाइल, सर्विस से मुतल्लिक मामलात और जायज़ मुतालबात को संजीदगी से सुने। उनका कहना है कि ये हर जायज़ और शफाफ इम्तिहानात देने के लिए तैयार है, लेकिन बार बार ऐसे फैसले सुनाए जाते हैं जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर का जो उस्ताद है वो जहनी दबाव और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गया है। इस सिलसिले में पेश है हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। आज की डेट में ये कहा जाएगा तो टीचर को हर बार ट्रॉमा में डाला जाता है, और आपने देखा होगा हर बात ये मंजर आम पे आती है कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के हवाले से बात की जाती है। हमारे अंदर यहाँ पे आज हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ने इस पे वजाहत की कि हम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से बिल्कुल डरते नहीं हैं, लेकिन जो मंशा है सरकार की ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कम दिखता है, लेकिन टीचर एग्जिट टेस्ट इसमें ज़्यादा दिखाई देता है। हम 100 सवालों के पर्चे से डरते नहीं हैं, लेकिन 100 सवालों के पर्चे से टीचर की क्रेडिबिलिटी को एडजस्ट नहीं किया जाएगा। और जो हमारी NEP 2020 है, उस जो सवाली पर्चे जिस तरह से उनको डिज़ाइन किया गया है, उसमें बच्चों की बेहतरी के लिए कुछ खास नहीं है, हर एक टीचर उसको क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन ऑफ क्रेडिबिलिटी यहाँ पे अराइज हो जाता है कि वाई ओनली फॉर टीचर्स, महकमे तालीम को ही हमेशा तनकीद का निशाना क्यों बनाया जाता है। नित नए तरीके जो अपनाए जाते हैं टीचर एलिजिबल टेस्ट के लिए या बाकी तरीकों से, इस तरह से टीचर को ट्रॉमेटिक कंडीशन में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सरकार को एक बार फिर ये गुहार लगाते हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर ये गुजारिश करते हैं, और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर और हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी तक ये बात आज पहुंचाना चाहेंगे। जैसे हमारे सारे वक्ताओं ने कहा, खासतौर से हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने अपनी बात में ये बावर किया है कि टीचर्स को ट्रॉमेटिक कंडीशन में डालने की जरूरत नहीं है, जबकि हर एक काम को जो सरकार की तरफ से सौंपा जाए, चाहे वो सेंसस हो या और भी कोई हो, इलेक्शन हो, उसमें टीचर को डाला जाता है, और हर एक फर्ज मनसबी को टीचर बहुत अहसन तरीके से निभाता है। और आपको हम ये बताते हुए फख्र भी महसूस करते हैं कि एकेडमिक सिनेरियो जो है वो बहुत हद तक सुधरा हुआ है। हर एक टीचर हमारा ट्रेन है, वेल क्वालिफाइड है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कहीं कहीं पे कमी है, लेकिन आउट ऑफ नथिंग हर एक चीज को मैनेज किया जाता है टीचर्स के द्वारा। लेकिन सरकार को भी अपनी सारी नैतिकता के आधार पर अपनी सारी जिम्मेदारियों को समझना होगा। जैसे बहुत सारी प्रमोशंस की लिस्ट अभी बाकी है, हमारा एकेडमिक स्टाफ अभी भी बहुत कम है, अरेंजमेंट बेसिस पे जहाँ पर एजुकेशन को चलाया जाता है। और उन लोगों तक ये बात हम पहुंचाना चाहते हैं जो ये कहते हैं कि महकमे तालीम वेंटिलेटर पे है। हम बिल्कुल भी वेंटिलेटर पे नहीं है, जब तक यहाँ के टीचर में हौसला है, जज्बा है, जान में हमारी जान है। हम महकमे तालीम के लिए नहीं, बल्कि यहाँ के बच्चों के लिए जो हमारी सरकारों में स्कूलों में जेर तालीम है, उनके लिए अपनी तन मन धन जाने निछावर करने को तैयार हैं। चाहे किसी भी तरह की कुर्बानी होगी, चाहे हमें कोविड की जो आपने मिसाल देखी होगी, ऑफलाइन जैसे पढ़ाया गया, आज भी आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं उनको स्कूल में लाया जाता है, या जो बच्चे कोचिंग सेंटर्स में से या टीचर खुद जाके अपने ट्यूटोरियल्स खोले नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को वहाँ पे गाइडेंस की जरूरत होती है, काउंसलिंग की जरूरत होती है, टीचर आज सिर्फ टीचर नहीं है, आज वो गाइड का काम कर रहा है, काउंसलर का काम कर रहा है। अभी आप नशा मुक्त भारत अभियान को देख रहे होंगे, टीचर उसमें पेश है। जितनी भी पद यात्राएं हुई, टीचर्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जहाँ पर भी काउंसलिंग की बात होती है या किसी भी गैर समाजी काम में जो काम होते हैं, उस पर टीचर हमेशा पेश रहता है इस समाज को आगे ले जाने के लिए। सर ये बताइएगा सर, पहले अपना परिचय दीजिए सर, आपका नाम क्या है सर, और कितना वक्त हो गया आपको सर टीचिंग फैकल्टी में सर, नंबर 2 सर, किन किन मुश्किलातों से दो चार है आजकल का उस्ताद इस पूरे जम्मू कश्मीर बाकी की बात करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले अपना तारुफ मैं देता हूँ, जैसा कि आपने फरमाया, मेरा नाम मोहम्मद यासीन कादरी है। मैं इस वक्त हेड मास्टर PM श्री गर्ल्स हाई स्कूल संबल हूँ पिछले लगभग 2.5 साल से। तो मैं
बराबर 36 साल से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में हूँ। तो 1990 में हमारा एक लिस्ट था जो कि SSRB ने बनाया था, सर्विस सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट बोर्ड जो था, तो उसमें 90 से हम अभी तक काम कर रहे हैं और अभी तक बराबर मेरा 36 ईयर्स गुजरे हैं। और इसमें जो 1990 से 2002 तक का दौर था वो असल में बड़ा चैलेंजिंग दौर था, आपका पता है। हम तो अल्लाह के फजल करम से हमने एक ही चीज़ को ठान लिया, हम न किसी के हक़ में हैं न किसी के ख़िलाफ़, बल्कि हमें जो तफवीज़ किया गया है फ़र्ज़ जिसका हम खाते हैं, तो उस काम को हमने मद्देनज़र रखा। तो 1990 की बात आप याद कीजिए, अभी आप छोटे हैं, किसी से पूछिए, उन हालात में भी हमने तालीम का स्कूल बंद नहीं की। जहाँ स्कूल बंद करने पड़े वहाँ हमने किसी हमसाए से किराए पर या ऐसे ही वॉलंटियरली जगह ले ली, और इसके गवाह सैकड़ों बच्चे हैं कि हमने उन दिनों में रहा। मुश्किलात का सवाल, मेरी एक ख़ास सोच है इस बारे में। हर एक को इख्तिलाफ राय का हक़ है, आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, मेरी टीचर बरादरी है वो इख्तिलाफ कर सकती है। मेरा ये मानना है कि आइडियल सिचुएशन जो होती है, जिसको आप आइडियल सिचुएशन कहते हैं, आप कितना भी कर लें आपको आइडियल सिचुएशन कभी गेन नहीं होती। मतलब ये है कि अभी जब ये हाई स्कूल बना 2007 में, गर्ल्स हाई स्कूल संभल, उस वक्त ये मिडिल स्कूल था, गर्ल्स मिडिल स्कूल, मैं ही था एज हेड ऑफ द मिडिल स्कूल। हमने इस स्कूल को बनाया सिर्फ तीन बिल्डिंगें जो आपके पीछे पुरानी सी बिल्डिंगें आप देख रहे हैं। रोल इस वक्त से ज़्यादा रोल था उस वक्त, क्योंकि फर्स्ट प्राइमरी से था। हमने इन 3 स्कूलों में हाई स्कूल चलाया, फिर वो बिल्डिंग बन गई। मैं एक बात आपको समझा रहा हूँ, उस वक्त हम कहते थे कि एक और बिल्डिंग बन जाए, तो एक बिल्डिंग बन गई, वो सिंगल स्टोरी बिल्डिंग, उसके बड़े 4 कमरे। तो वक्ती तौर हमें लगा कि एक बिल्डिंग बन गई, अब हमारे मज़े हैं। लेकिन फिर जब ये बिल्डिंग बन गई तो और हमें जगह की कमी महसूस हुई। फिर ये जो 2 स्टोरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, फिर ये बन गई। अब हमें लगा कि बड़ा अब हो गया, लेकिन फिर जब हमने वो ना पर खोल दिए तो फिर ऐसा लगा कि कम है। अब इतनी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन आइडियल सिचुएशन कभी हासिल नहीं होती। इसी तरह जब आप मुश्किलात की बात करेंगे, मेरा ये मानना है कि मुश्किलात से लड़ना ही असल जिंदगी है, पर्टिकुलरली एक टीचर के लिए। अगर मैं मुश्किलात गिनने बैठ जाऊं तो पता नहीं क्या क्या कितने आ जाएंगे। अगर मैं वो सुविधाएं गिनूं तो हो सकता है कि फारूक साहब मुझसे नाराज हो, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि आजकल अल्लाह का फजल है, सोशल मीडिया है, हमारे पास हर एक टीचर के पास लगभग अपनी गाड़ी या कम से कम बाइक है। तो जो 90 में हमारे हालात थे उससे तो बहुत बेटर हालात हैं। और PM क्या कहते हैं इसको, 2020 ने तो बड़ा मज़े, फिर हमारा स्कूल है बड़ा मज़ेदार स्कूल। हो सकता है कि मेरे स्कूल में जो चीज़ें मैसर हैं वो और स्कूलों में न हो, टीचर्स को बड़ी परेशानी हो। टीचर इसमें मुतमईन है कि उसका स्कूल अच्छी तरह चले, उसके बच्चे पढ़ें, उसके बच्चों के लिए अकोमोडेशन हो, सही चीज़ें हो। तो टीचर की खुद की जो मुश्किलात होती हैं, जो रियल टीचर होता है वो भूल जाता है वो मुश्किल अपनी मुश्किलात को भूल जाता है। अच्छा सर एक और सवाल सर, जो TET के एग्जाम के हवाले से बार बार अभी बात छेड़ी जा रही है सर, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आ गया है कि एग्जाम देना जरूरी है, तो इस हवाले से आप लोग तैयार हो? अभी देखिए, हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, ठीक है ना। इस मुद्दे पर हमारे जो यूनियन लीडर्स हैं वो ज़्यादा बात कर सकते हैं एज गवर्नमेंट एम्प्लॉई। ये देखिए मेरा क्या मानना है, आई एम एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट। नहीं, मेरे रिटायरमेंट में 1 साल है। मैं रोज़ाना टीचर से कहता हूँ कि अगर ये थोड़ा सा टीचर्स के दिल पर लगी है बात, आप देखिए, आप 10 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, इसके बाद आपको कहा जाता है कि एक ना इससे पहले टेस्ट क्वालिफाई किए हैं, तो एक चीज़ है जो दिल पर लगने वाली। लेकिन एज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ तो कोई नहीं, उससे ऊपर कोई नहीं है। तो जैसा कि किसी ने, शायद आपने डाला था, किसी और ने डाला था कि बी प्रिपेयर्ड, हमने हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना। और टीचर ही वो वाहिद कौम है, टीचर्स की वो वाहिद को जो ये चैलेंज भी इंशाल्लाह पूरा करेंगी। तो अगर इसमें बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन इस वक्त एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एज अ गवर्नमेंट टीचर, मैं यही कहूँगा कि हमारी बरादरी को जो कि सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई इसमें और कोई फैसला होता है वो भी हमें मंजूर है, और अभी जो है वो भी हमें मानना ही मानना। ठीक है ना, थैंक यू।